मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं कन्या राशि की विशेष चर्चा करने वाला हूँ। मेरे बहुत से दर्शकों ने हमसे आग्रह किया कि कन्या राशि का जो आने वाला समय है उनमें ग्रहों का क्या चाल होने वाला है और ज्योतिष की दृष्टि से उनके ज़िंदगी में क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं उनकी चर्चा की जाए, ताकि वह आने वाला समय उनके लिए मंगलकारी हो। वे कौन सा उपाय करें जो उनके आने वाले समय को शुभ बनाए और अच्छा से अच्छा उनके अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सके, उनका स्वास्थ्य उत्तम हो। तो इसकी चर्चा मैं वीडियो के अंत में ज़रूर करूंगा कि कन्या राशि वाले कौन सा उपाय करें कि उनके आने वाला समय सर्वश्रेष्ठ हो और उनकी जिंदगी सुख और मंगल कामनाओं से भरी रहे। होली के बाद हमारे ग्रहों की चाल में ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। उससे पहले मैं बता दूं कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि के जातक विशेष गुण रखते हैं। वे मध्यम कद काठी के होते हैं, उनकी आंखें काली होती हैं और बाल भी काले रंग के होते हैं। अमूमन बुध ग्रह उनका कन्या राशि का स्वामी ग्रह है। ये कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, वाणी के बहुत ही धनी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कन्या राशि के जातक बहुत ही भावुक होते हैं। यह दूसरे के छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, दूसरों का ध्यान जरूर रखते हैं। होली के बाद ग्रहों की स्थिति में जो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, गुरु के नक्षत्र परिवर्तन कन्या राशि के जिंदगी में अच्छा समय लाने वाला है। उनका नौकरी और व्यापार में वृद्धि होने वाला है, इससे करियर का विकास होने वाला है। तो ग्रह वर्तमान में गुरु नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, तो वर्तमान में नक्षत्र उनका कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र में है विराजमान अभी गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति देवों का गुरु है, स्वामी गुरु है। तो गुरु का परिवर्तन सभी राशियों पे एक विशेष महत्व रखती है, विशेष प्रभाव रखती है। सभी राशियों पे इसका दृष्टि पड़ता है और उनके जीवन में ग्रह गोचर में परिवर्तन लाता है। तो मैं बता दूं, आज का जो विशेष प्रसंग है वह कन्या राशि वाले के लिए है। और वर्तमान समय में गुरु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है, लेकिन 10 अप्रैल के बाद मार्गशीरा नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। उससे पहले शुक्र ग्रह 23 मार्च को ग्रह परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, घर परिवर्तन नहीं कर रहे हो, लेकिन जो सुस्त अवस्था में थे वो उदित हो रहे हैं। और शुक्र जब उदित होते हैं वो धन समृद्धि का विकास करते हैं। जिनके जो जातक कन्या राशि से बिलोंग करते हैं उनकी जिंदगी पर शुक्र की जो दृष्टि पड़ने वाली है वो उदित दृष्टि जो 23 मार्च के बाद, होली के बाद, होली 14 मार्च को है और 23 मार्च को शुक्र उदित हो रहे हैं और उदित होने से धन समृद्धि के कारक बनेंगे। और गुरु 10 अप्रैल को मार्गशीरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस नक्षत्र के स्वामी जो है, मार्गशीरा नक्षत्र के स्वामी सेनापति मंगल देव है और 2025 का स्वामी मंगल देव है। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा मेष राशि और कर्क राशि, ये 2 और राशियां हैं जिनके ऊपर शुभ दृष्टि पड़ेगी और विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन इसमें हम कन्या राशि की चर्चा कर रहे हैं। तो कन्या राशि को क्या 5 चीजें हैं जो प्राप्त होने वाली है
वो है, पहली है नई नौकरी। जो भी कन्या राशि के जातक नौकरी के तलाश में थे उनको नई नौकरी की प्राप्ति होगी, आप नोट कर लें। दूसरा है निवेश में मुनाफा। जो भी कन्या राशि के जातक अभी तक निवेश किए थे, घाटे में चल रहे थे, वो 10 अप्रैल के बाद 23 मार्च और 23 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र उदित होते हैं और वो शुक्र तो उदित होते ही समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। तो 23 मार्च से धन की वृद्धि शुरू हो जाएगी। और भाग्य का साथ कब मिलेगा? 10 अप्रैल के बाद, जब गुरु मार्गशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उसके स्वामी मंगल देव हैं, तो मंगल देव की मंगल वर्षा होगी आपके ऊपर, कन्या राशि के जातकों के ऊपर। तो दूसरा हुआ निवेश में मुनाफा, और तीसरा है लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जो अपने जीवन में गोल सेट किए हुए जो भी जातक, कन्या राशि के जातक, विद्यार्थी हो, अपनी जिंदगी का लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि बहुत वर्षों से वो प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन यह ग्रह गोचर जो होली के बाद 23 मार्च के बाद घटित होने वाला है, वह उनके जिंदगी में लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत ही एक साधक के रूप में सहायक होगा। मैं उपाय भी बताऊंगा जिससे आप अपनी सफलता को 100% गारंटेड कर सकते हैं। और चौथा है आय बढ़ेगी, नई नौकरी मिलेगी, आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, निवेश में मुनाफा होगा, तो आय तो बढ़ना है, संभावी है। यदि ये 3 चीज़ें होता है तो चौथा तो अपने आप आय में वृद्धि ही वृद्धि होगी। और 5 में है उन सभी छात्रों को जो बहुत वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन अपनी सफलता प्राप्त करने से एक कदम से चूक जा रहे थे। अब वह समय आ गया है कि कन्या राशि के सभी जातक जो विद्यार्थीगण है अपना सफलता प्राप्त करेंगे। अपने उच्च शिक्षा को प्राप्त कर चुके विद्यार्थी जो अपनी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, नौकरी नहीं प्राप्त कर रहे थे, उनको नौकरी की प्राप्ति होगी। और वे जो सभी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जा रहे थे, वो अब सफल होने लगेंगे। आप मेहनत करें, क्योंकि शनि देव जो है वो 2025 को मंगलकारी बनाने वाले हैं, लेकिन आप अपने मेहनत में कभी नहीं करें। और इन 5 चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो भी आपके सामने बाधाएं आ रही हैं, उस बाधाएं को कैसे खत्म किया जाए, तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए मैं आपको अचूक उपाय बता रहा हूं। और आपको यही उपाय क्यों करना है, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ही नहीं, ज्योतिष की दृष्टि सत्यापित वैदिक शास्त्र में वर्णित है। वैदिक शास्त्र में लिखा हुआ है कि आप यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो मैं उस वैदिक शास्त्र के द्वारा बता रहा हूँ। क्योंकि आप कन्या राशि के जातक हो और आपका स्वामी बुध देव है, तो आपके अपने स्वामी को मजबूत करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि देखो 2 चीज़ होते हैं, यदि आपकी जो मजबूत चीज़ें हैं उन चीज़ों को कमज़ोर नहीं होने देना, अपने स्वामी को कमज़ोर नहीं होने देना। और दूसरी चीज़ें है कि जो कमज़ोर ग्रह है उसको मजबूत करना। तो सबसे पहला है कि आपके स्वामी बुध देव है, तो बुध देव को मजबूत किया जाए। तो वो कैसे होंगे? तो प्रत्येक बुधवार को गणेश पूजा करें। गणेश मंदिर में जाकर या घर पे ही गणेश भगवान की आराधना करें, पूजा करें, और उनको हरी इलायची या ध्रुवा जो होता है, आप देखेंगे एक प्रकार का घास होता है, जिसको अर्पित करने से गणेश भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और गणेश भगवान जो प्रसन्न होते हैं तो बुद्धि के दाता है, और बुद्धि के दाता ही बुध आपका जो ग्रह है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कोटि के उच्च हैं, वो और ही बलशाली शक्तिशाली हो जाएंगे।
और दूसरा क्या उपाय है? तो दूसरा उपाय है, जैसे मैं आपको बताया कि आपका गुरु और शुक्र दोनों को मजबूत करना। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए, जिससे धनी की वर्षा हो, तो शुक्र को मजबूत कैसे किया जाए? तो शुक्रवार के दिन आप केले के पेड़ में विष्णु भगवान को पूजा करें और जल चढ़ाएं। और तीसरा उपाय है कि आप प्रत्येक शनिवार को, क्योंकि शनि देव जो है कर्म के देवता है, तो कर्म के देवता को आप छोड़ नहीं सकते। तो शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल चढ़ाएं और शनि देव का मंत्र है ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 9 बार जाप करें। आपके जीवन में हर वो सब व्यधाएं जो है वो समाप्त होंगी और आपका जिंदगी बहुत ही मंगलमय और स्वस्थ रहेगी। ओम नमः शिवाय।